Hello and welcome back to my channel. So in today's video I am going to talk about कि ICCR में जब मेरा नाम निकल चुका था उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की सारी जर्नी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ. So please watch this video until the end. So I am going to share the part of the ICCR where I finally received the mail अप टू द पॉइंट जब तक कि मैं अपने कॉलेज की सिटी नहीं पहुंच गई थी, तब तक की सारी जर्नी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो द जर्नी बिगिंस एट 7 वाई आई एम सेइंग दिस क्योंकि वो 7 जुलाई का दिन था और 2025 था, तो मैंने 2025 का 25 लेके 7 कर दिया to make it more interesting. बट या 7 जुलाई का दिन था 2025 एंड तब तक मैं फुल्ली श्योर हो गई थी कि मुझे तो नहीं आने वाला है मेल, क्योंकि मैंने फरवरी के लास्ट में भरा था और लिटरली फरवरी से लेकर जुलाई तक आप वेट नहीं कर सकते हो. यू कांट वेस्ट योर ऑल द टाइम जस्ट फॉर अ स्कॉलरशिप. और मैं बैचलर्स पास कर चुकी थी और मुझे लग रहा था कि नहीं होने वाला, कि मेरे भाई का मेल आ चुका था. तो मैंने क्या सोचा कि ओके आएगा तो देख लेंगे, लेकिन कोई श्योरिटी तो थी नहीं तभी. तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे जॉब मिल भी चुकी थी और मेरा जॉब का 1 महीना बीत भी चुका था जब मुझे ये मेल आया था. सो तब जब मुझे मेल आया इट वॉज अराउंड 6:25 एंड मैंने ये मेल 11 बजे रात को देखा था. एंड जैसे ही मैंने मेल देखा मैंने कॉल किया सबको जस्ट टू गिव अ गुड न्यूज दैट आई रिसीव द मेल और मुझे अब एडमिशन मिल जाएगा. बट माई ब्रदर सेड कि नहीं, अब मेल आया है तो जल्दी से जाओ अपने A2A पोर्टल होता है शायद, A2A पोर्टल में जाओ एंड देन लॉग इन करके वहां पे स्टेटस आएगा, वहां पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो जल्दी से. मुझे मेल तो आ गया, मैं मेल देख के ही खुश हो गई थी. मेल में लिखा हुआ था A2A पोर्टल में जाके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने. मैंने वो पढ़ा ही नहीं खुशी के मारे फोन करने के लिए. तो मैं जल्दी से गई, लैपटॉप खोला, A2A पोर्टल में लॉग इन किया एंड देन मैंने एक्सेप्ट किया. उसके बाद रियल प्रोसेस स्टार्ट हुआ. अगर उस दिन 12 बजे से पहले मैं वो एक्सेप्ट नहीं करती, 7 जुलाई का 8 जुलाई अगर बीत जाता और मैं ऐसे ही छोड़ देती उसको कि हाँ मुझे मेल आ गया, मैं कंफर्म हो गया, तो मेरी जो प्रोसेसिंग थी वो आगे ही नहीं बढ़ती. जैसे कि मेरा 6 बजे मेल आया है तो 12 बजे तक वो वेट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे वो चीज चली जाती है, स्टेटस में वो नहीं रहता है. तो ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे आपको मेल आए आपको A2A पोर्टल में जाके वहां पे एक्सेप्ट रिजेक्ट होता है तो वहां पे आपको एक्सेप्ट का बटन क्लिक करना है सो दैट आपकी रियल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो. नाउ ऑन द 8 जुलाई जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ अभी, उस कॉलेज से मुझे मेल आया था फर्स्ट टाइम कि आपका अराइवल टाइम है 1 अगस्त को. एंड उन्होंने खुद सजेस्ट किया था कि हम चाहेंगे कि आप फ्लाइट से आए क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट रूट होता है टू अराइव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कि अगर वो टाइमिंग देते हैं तो आपको उस डेट से पहले वहां पे प्रेजेंट रहना है. तो मुझे 8 जुलाई को ये वाला मेल आया था फ्रॉम महाराजा सयाजीराव कॉलेज. तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी शो किया है कि आपको पहली बार जब मेल आएगा तो वो कैसे फॉर्मेट में होगा और आपको डेट ऑफ अराइवल कहा जाएगा एंड दे विल सजेस्ट यू सम रूट्स फ्रॉम विच रूट यू हैव टू कम. 8 जुलाई को मुझे एक और मेल आया था फ्रॉम द ICCR. उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप जब सेलेक्ट हो जाओगे ना तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो कि आपको एम्बेसी में जाके सबमिट करने हैं. ये एम्बेसी वाला पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरा बता दिया था, लेकिन उससे आगे का, उससे जो बाद में हुआ वो सब मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था. एम्बेसी जब गई थी तो मैंने उसका पार्ट पूरा बताया इन माय फर्स्ट वीडियो ऑफ द ICCR वाले वीडियो को सीरीज में, तो उसमें आप चेक कर लेना. लेकिन जब हम एम्बेसी जाते हैं तो हमें उससे पहले ही मेल आ जाता है कि आपको आपके गार्जियन को लेके आना है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, वो सारे मेल में बता देंगे. मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ स्क्रीनशॉट. अब जब मुझे मेल आ चुका है स्कॉलरशिप का तो अब भी मैं जॉब ही कर रही थी, तो मैंने जैसे जैसे उनको कन्विंस किया कि मुझे एक बार काठमांडू जाना है. दे सेड यस एंड मैंने काठमांडू गई नाइट बस से. एंड देन द नेक्स्ट डे वाला पार्ट तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता के ही रखा है. एंड उसके बाद जब सारे फॉर्म फिल हो गए, डॉक्यूमेंट सारे हो गए, उसके बाद मैं अगेन अपनी ऑफिस की लोकेशन पे चली गई जो कि मेरे घर से भी दूर था, काठमांडू से भी दूर था. तो जब मैं वहां पे गई
एंड देन मुझे जॉब छोड़नी थी तो मैंने वो भी कर दिया। एंड मेरे ऑफिस में मेरी एक दोस्त काम करती थी विच वॉज माई फ्रेंड फ्रॉम बैचलर्स एंड शी वॉज ऑल्सो माई कलीग, शी हेल्प मी अ लॉट इन दैट टाइम। और वहाँ से निकलने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया उसने। एंड देन फाइनली मैं अपने होम टाउन पहुँची हूँ और मैंने जैसे मैं होम टाउन पहुँची हूँ मैं पूरा कैलकुलेट कर रही हूँ कि इतने दिन बाकी है, मुझे तो सारा सामान चाहिए, मुझे फ़्लाइट बुक करनी है, मुझे कैसे जाना है, कौन से रूट से जाना है, यू नो लॉट्स ऑफ थिंग मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी इन लिटरली 10 डेज़। क्योंकि शायद मैं 15 जुलाई को घर पहुंची थी और वहां से मुझे 25 जुलाई को शायद, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली फ्लाइट किस दिन थी, बट या मुझे 10 दिन या फिर 10 से 11 दिन थे मेरे पास और उसमें मुझे सारी प्रिपरेशन करके निकल जाना था। एंड लाइक मैं उससे पहले इतनी दूर अकेले नहीं गई थी तो सारी प्रिपरेशन मुझे करनी थी, मुझे देखना था कि मैं कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी जो कि सेफेस्ट होगा मेरे लिए। एंड वन मोर थिंग, अब जब जाओगे ना एम्बेसी तो एम्बेसी में आपको एक लेटर दिया जाएगा, उसमें क्लियरली लिखा होगा कि जो भी गार्जियन है वो अपने बच्चों को 50,000 रुपीज दे विल प्रोवाइड देम 50,000 रुपीज, क्योंकि आप जब भी जाओगे टू द फॉरेन कंट्री फॉर द स्टडी पर्पज वो आपको हैंड टू हैंड स्टाइपेंड नहीं देने लगते। देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसेस, बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो सब करने के बाद ही आपको पैसे आने स्टार्ट होते हैं। मुझे मेरे पैसे लिटरली, मैं यहाँ पे अगस्त 29 जुलाई को आई थी, 29 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आई गेस मुझे मेरा स्टाइपेंड मिला था विच वॉज फॉर द 5 मंथ। अगस्त से लेकर दिसंबर तक का स्टाइपेंड मुझे एक ही बार में दे दिया गया था इन अक्टूबर मंथ। एंड ये मुझ पर डिपेंड करता था कि मैं ये कैसे 5 मंथ के स्टाइपेंड को यूटिलाइज करूंगी। तो ये ऐसे ही करते, कभी 2 मंथ के, कभी 5 मंथ के, कभी पर मंथ, ऐसे करके वो स्टाइपेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आई डोंट नो क्या प्रोसीजर है बट ऐसे होता है कभी कभी। तो मुझे ये बात पता थी कि मुझे वहां जाते साथ तो पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो मैं जितनी भी डे टू डे लाइफ की चीजें थी, जो भी एसेंशियल्स थे मेरे, वो मैंने सोचा कि मैं कैरी कर लूंगी। लेकिन आप कितना ही कैरी करोगे, 15 केजी तो होता है लगेज। एंड माई लैपटॉप इज लेनोवो लीजन 5 प्रो एंड इसका चार्जर, ओ माय गॉड, तो मेरा जो कैबिन वाला जो बैग था ना, वो तो मेरा लैपटॉप और चार्जर में ही खत्म हो चुका था। एंड जो मेरे बैग थे वो मेरी सिर्फ एसेंशियल चीजों से मैंने इतना भर दिया था कि एक्स्ट्रा चीजों की तो बात ही नहीं आती है। तो वैसे करके मैंने पैकिंग कर ली। एंड यस, जब आप पहली बार अपने होम कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री पे जाओगे जहाँ की सिटी से आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो, आपने सिर्फ सुना है इसका नाम, आपको यहाँ की गलियाँ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो आई वॉज लिटरली अफ्रेड कि मैं कैसे, मतलब लैंड तो कर लिया लेकिन वहां से अब मैं कैसे प्रोसीड करूंगी। सो एक बहुत ही अच्छी चीज है जो ऐसे आपके लिए खुद करती है, वो आपको लेने आती है। लिटरली एयरपोर्ट पे एक सर आते हैं आपको लेने के लिए एंड देन ही फाइनली पिकअप यू एंड आपकी जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पे भी आपको हॉस्टल में या फिर अगर हॉस्टल अवेलेबल नहीं है अभी के लिए तो गेस्ट हाउस में आपको सेफली पहुंचा दिया जाता है ताकि आप कहीं गुम ना हो जाओ। एंड उसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ करनी होती है, आपको एक मेल लिखना होता है कि मेरे अराइविंग डिटेल्स ये हैं, मैं फ्लाइट से आने वाली हूँ, आपको अपने फ्लाइट की टिकट भेजनी पड़ेगी एंड रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मैं इस सिटी में पहली बार आ रही हूँ, तो क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो फ्रॉम एयरपोर्ट से लेकर जो भी आपके हॉस्टल है जहाँ पे मैं रुकने वाली हूँ, या फिर मुझे रिसीव करने के लिए कोई आ जाना चाहिए वहाँ पे ताकि मुझे इजी हो, कन्वीनियंट हो टू रीच हॉस्टल एंड इन शॉर्ट कोई प्रॉब्लम ना हो बीच में। तो मुझे याद है मेरे जितने भी फ्लाइट के डिटेल्स थे मैंने वो सारे मेल कर दिए थे, टाइमिंग क्या थी, डिपार्चर क्या था, मैं कहाँ से, मतलब नेपाल में थी ना मैं, और मैंने बागडोगरा की फ्लाइट ली थी। तो मैंने नेपाल से मैं गई बागडोगरा एंड देन बागडोगरा से आई रीच टू मुंबई। 5 आवर की फ्लाइट थी, तो मेरी जो टिकट थी वो 2 कनेक्टिंग फ्लाइट वाली थी, फ्रॉम बागडोगरा टू मुंबई, मुंबई टू वडोदरा। सो दे विल रिप्लाई यू द नेक्स्ट डे इन ईमेल कि ये पर्सन आने वाले हैं, इनके फोन नंबर, इनका नाम, वो सारी डिटेल्स आपको बता देते हैं। मैं पूरा श्योर हो गई थी कि मैं घूमने वाली नहीं हूँ, मैं बड़े अच्छे से पहुंचने वाली। मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को फिक्र रहती है कि मैं घूम जाऊंगी, उस कारण से क्योंकि मैंने ईमेल कर दिया था एंड दे अश्योर मी दे विल कम टू रिसीव, तो मैं श्योर हो गई थी कि कुछ नहीं, अब तो बिंदास निकलना है।
मैंने आई गेस 25 जुलाई को रिक्वेस्ट की थी, 26 जुलाई को मुझे मेल आया था। एंड आई गेस प्रीवियसली मैंने गलत डेट बता दिया था मेरे डिपार्चर का। मेरे डिपार्चर 29 जुलाई को था, तो मैं 29 जुलाई को सुबह बागडोगरा मेरे होम कंट्री में थी। मैं 2 बजे उठी थी और 2 बजे से लेकर रेडी होते 4 बज गए, और 4 से लेकर मुझे याद है 9 बज गए थे बागडोगरा, मेरे घर से बागडोगरा तक के रास्ते पर। और 9 बजे 9:30 आई गेस 9:30 या 11:30 में था शायद फ्लाइट। एंड 11:30 मैंने चेक इन किया। मैंने तभी मेरी फैमिली को लास्ट टाइम देखा था, मेरे मम्मी पापा को। उसके बाद मैं गई ही नहीं हूँ घर, 1 साल होने को आया, लिटरली अगस्त में 1 साल हो जाएगा। सो हियर आर सम क्लिप्स फ्रॉम दैट टाइम, जब हम अपने घर से काकरबिट्टा का बस लेके हम निकले थे। एंड देन ये उसी टाइम का कुछ फुटेजेस वगैरह है। एंड वहाँ से हम गए थे नेपाल इंडिया बॉर्डर। वो बॉर्डर सबसे ज़्यादा फेमस है सिलीगुड़ी के रास्ते के लिए, कि वहाँ पे सिलीगुड़ी भी है, तो बहुत सारे लोग वहीं पे जाते हैं। तो वो बागडोगरा, वहाँ से क्रॉस करोगे तो बागडोगरा आता है। तो फिर हाँ, हमें वहाँ पे रुकना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पुलिस होते हैं, भंसार की जगह होती है। वहाँ पे आपको रोक के आपका लगेजेस वगैरह चेक किया जाता है। एंड देन किसी के पास तो कुछ लगेज था नहीं, सिर्फ मेरा ही लगेज था, तो मेरी लगेज चेक हो रही थी। एंड देन चेक करने के बाद आपको वहाँ पे पासपोर्ट भी लेके जाना पड़ता है। सभी का पासपोर्ट होना ही चाहिए, नहीं तो वो फिर एंट्री नहीं देते हैं। पासपोर्ट, नागरिकता, ऑल दैट, बट पासपोर्ट आई गेस रिक्वायरमेंट होती है वहाँ की, तो वो हमने कैरी किया था। एंड देन हम आगे बढ़े, वहाँ से आगे बढ़ के हम गए, हाँ, वहाँ से हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ती है, तो गाड़ी चेंज करके फिर हम फ्लाइट की ओर बढ़े बागडोगरा एयरपोर्ट की तरफ। तो जाते साथ 9:30 ऑलमोस्ट हो ही गया था, तो मैंने सिर्फ वहाँ जाते साथ बाय बोला एंड देन मैं निकल गई। मुझे चेक इन करना था, क्योंकि 11:30 की फ़्लाइट थी और 9:30 हो चुका था। उसके पहले तक मेरे मम्मी पापा थे साथ में। उसके बाद से फिर ट्रैवल किया अकेले। इट वॉज़ ईजी, कन्वीनियंट, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा है, नहीं, इट वॉज़ वेरी ईजी, स्मूथ। ये मैं बता रही हूँ फर्स्ट टाइम ट्रैवलर के लिए। एंड उसके बाद सब इजी था। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल ट्रैवलिंग अलोन। सो मैं ये बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था जब मैं अकेली ट्रैवल कर रही थी। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ट्रैवल टू अब्रॉड अकेले, बट फॉर मी इट वॉज फर्स्ट टाइम। सो आई वॉज लिटरली वेरी प्राउड, जस्ट हैविंग द करेज कि मैं अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ। और मैंने किसी को रिक्वेस्ट नहीं की, लाइक मैंने किसी को नहीं बोला कि प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मुझे इनकन्वीनियंस हो सकता है। मुझे लगा कि नहीं, इस बार लेट्स ट्राई करके देखते हैं क्या ही हो जाएगा। तो मैंने अपने घर से नहीं बोल सकते, बागडोगरा से लेकर यहाँ तक की जर्नी खुद की थी अकेले, विच वॉज लाइक डिफरेंट। मैं खुश थी टू ट्रैवल अलोन एंड सो इट वॉज ऑल ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद जब मैं फाइनली लैंड करी एंड आई लिटरली फॉरगॉट टू सेट। एंड जो भी आपको बोर्डिंग पास मिलते हैं ना, 1-1.5 साल तक उसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड मत लेना। उसको अपने डॉक्यूमेंट में संभाल के रखना, क्योंकि आपको जो भी फ्लाइट की जो खर्चा होता है ना, जो कि आपने पे किया था, उसका आपको पेमेंट रिटर्न आता है। यस, फुल्ली फंडेड होता है। ICCR की तरफ से जो फ्लाइट्स होते हैं ना, वो फंडेड होते हैं, तो उसका आपको फ्लाइट का फेयर आपको रिफंड आएगा। आप वेट करना, उस बोर्डिंग पास को रखना, टिकट्स को रखना, जो भी आपको फ्लाइट के दौरान मिलते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में रखना। एंड देन प्रोसेसिंग, नेपाल की प्रोसेसिंग बहुत बाद में आती है, लाइक बहुत सारी कंट्रीज होती है ना, तो नेपाल की प्रोसेसिंग लिटरली मेरा अभी हुआ है। मैं 1 साल हो गया, 22 से लेकर 31 तक के बीच में मुझे वो सबमिट करना था, सो दैट मुझे रिफंड आए। तो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कि बोर्डिंग पास रखना होगा, 1 साल बाद मुझे रिफंड आएगा। तो मैं तो ढूंढती रह गई। मुझे लगा मैं सारी चीज़ें, यू नो, मेरी लाइफ की जो भी फर्स्ट टाइम वाली चीज़ें होती है ना, तो मैं उनको संभाल के रखती हूँ। तो मुझे लगा मैंने ये भी संभाल के रखा होगा, एंड मैंने इतना अच्छे से संभाल के रखा कि मुझे वो मिला ही नहीं। तो मुझे तो रिफंड नहीं आएगा, बट रिफंड आता है।
एंड डिपेंड करता है कि आपकी स्कॉलरशिप स्कीम कौन सी है, वो यही बता देते हैं कि ये जो भी स्कॉलरशिप स्कीम वहाँ ईमेल में लिखी होगी ना, बस उसी स्कॉलरशिप स्कीम को ही फ्लाइट के रिफंड आएंगे, बाकियों को नहीं आएंगे। तो जब मैंने बाद में मेल भी चेक किया था ना, तो मेरे जो स्कॉलरशिप स्कीम थी ना, उसमें तो नहीं था, लाइक उसका रिफंड नहीं लिखा हुआ था वहाँ पे। तो ऑब्वियसली बोर्डिंग पास होता या नहीं होता तो बात बराबर थी, बट स्टिल आप रखना, होप काम आ जाए आपको फ्यूचर में। सो यस, बोर्डिंग पास रखना बहुत ज़रूरी है। क्या पता कि आपका स्कॉलरशिप स्कीम जो भी रिफंड वाले जो वो सेलेक्ट करते हैं उसमें आ जाए, तो आपको रिफंड आ सकता है। लिटरली 6-7,000 रुपीज़ तो आपको मिल ही जाएंगे, विच इज़ गुड अगर आप बाहर रहते हो तो। एंड इट वॉज अराउंड 8:30 व्हेन आई लैंडेड टू वडोदरा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या, मैं ढूंढ रही थी, मुझे दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे भाई यहीं पे पढ़ाई करता था, तो उसको जो नाम मुझे मिला था ना ईमेल के द्वारा, उसको वो जानता था, तो उसने मुझे फोटो भेजा था कि यही है, यही आपको लेने आएंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे फेस पता चल गई है तो मैं देखते ही पहचान लूंगी। तो मैं ढूंढ रही हूँ पूरे एयरपोर्ट में, मुझे वो इंसान ही ना मिले। एक सर आए थे वहां पे, और वो महाराजा सयाजी राव का बोर्ड पकड़े हुए थे, और मुझे आसपास देख के लगा कि स्टूडेंट जैसी तो मैं ही दिख रही हूँ, बाकी सारे अंकल आंटीज बच्चे थे। तो मैंने आसपास चेक कर लिया, और उसके बाद मैं आगे बढ़ी और मैंने बोला कि मैं ही हूँ नेपाल से स्टूडेंट जो कि यहाँ पे इनरोल हुई है। तो उन्होंने बोला वेलकम, एंड देन ही हैंडेड मी अ बुके। तो सब कुछ तो बहुत अच्छा जा रहा था, एक्सेप्ट द फैक्ट कि द पर्सन वाज नॉट सेम। तो मैं बहुत स्केप्टिकल थी, बिकॉज द पर्सन वाज नॉट सेम। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब रुक सी गई थी वहां पे कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो मैंने पहले उनको बोला कि आप प्लीज वेट करिए। तो मैंने फोन किया, आई लिटरली आस्क्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कि आप क्यों नहीं आए, आपका नाम दिया हुआ था ईमेल पे, और भी बहुत कुछ। जब आप पहली बार डिफरेंट सिटी जाते हो और ईमेल में किसी और का नाम है, आता कोई और है, फेस भी मैच नहीं कर रहा है, नंबर तक भी आपका सेम नहीं है। तो मैंने फोन किया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उन्होंने बहुत रिलैक्स से मुझे जवाब दिया कि मैं अभी बिजी था, मेरा कुछ काम आ गया था, तो मैंने अपने ऑफिस स्टाफ को भेजा है वहां पे, वो आपको आपके लोकेशन में कंफर्टेबली आपको छोड़ देंगे। सो आई वाज कन्विंस कि नहीं, उनको कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ पाए, ऑफिस स्टाफ को भेजा है। एक दिन में, जहाँ सुबह मैं मेरी होम कंट्री में थी, मैं मेरे घर में थी, वहीं पे रात को 8:30 बजे मैं यहाँ लैंड कर चुकी थी। आई वॉज इन डिफरेंट सिटी, एंड यहाँ पे लैंड होने के बाद मेरी कैसी जर्नी रही, मैंने क्या क्या किया, कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉलो अप किए, क्या प्रोसेसिंग की, क्या क्या चीजें होती है आपको करनी पड़ती हैं, तो मैं वो सारे शेयर करने वाली हूँ धीरे 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 धीरे। क्योंकि जो कोर्स मैंने ज्वाइन किया है वो थोड़ा थोड़ा टाइम टेकिंग है। कभी अभी मेरा इंटर्नशिप चल रहा था, तो मैंने बहुत टाइम तक कोई वीडियो नहीं डाली। मुझे वीडियोस ऑनलाइन अपलोड करनी है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, पर मैं कर नहीं पा रही थी। आई डोंट नो, इस ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिसिंग, शायद कि आपको एक हैबिट बनानी पड़ती है कैमरा के सामने बैठने की, अपने आप को रिकॉर्ड करने की, और वो जो हैबिट का गैप आ जाता है ना, तो वो आपको बहुत रोक देता है, लाइक हर्डल ला देता है बीच में। सो आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। बहुत सारे प्रोसेस तो वो खुद ही करा देंगे, लेकिन कुछ चीजें होती है वो आप पे छोड़ देते हैं कि आपको ये चीजें करनी है। उनके जो फाइल्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको सबमिट करने, देन ओनली वो सारी चीजें होने के बाद ही आपको स्टाइपेंड आना स्टार्ट होता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ आपने शुरू से लेकर अंतिम तक मेरी सारी जर्नी सुनी है तो उसके लिए थैंक यू, एंड नहीं भी सुनी है, थोड़ी थोड़ी स्किप करते करते सुनी है, तो भी थैंक यू। एंड या please like, share and subscribe, and be happy. Bye.